नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो, मुझसे बहुत नाराज हो और फ्रस्ट्रेटेड भी हो। सर, पार्ट पे पार्ट, पार्ट पे पार्ट, पार्ट पे पार्ट, आखिरकार कब खत्म होगा ये सिलसिला? तो फाइनली आज ये सिलसिला खत्म होगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आज कहता हूँ पिक्चर खत्म हो जाता है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और जो आने वाला चैप्टर्स होगा उसका जो पार्ट है मैं कोशिश करूंगा कि कम पार्ट में ही कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द इंग्लिश मार्च टुवर्ड्स अपर असम और जो होगा ट्रीटी ऑफ यान्डाबू। जिन्होंने भी पहला का पार्ट नहीं देखा है यानी पार्ट 5 पार्ट 4 ये सब नहीं देखा है जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना जो आखिरी पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको कहा पिछला पार्ट पार्ट 6 में मैंने जो आपको कहा था कि ब्रिटिश जो है वो क्या कंट्रोल करना शुरू कर देता है, लोअर असम अब धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। याद है ना, ग्वालपारा से गुवाहाटी का बीच का जो रीजन है वो अब धीरे धीरे कौन कंट्रोल करता है? ब्रिटिश कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और उसी का रिजल्ट क्या होता है? बर्मिस को तो भागना पड़ेगा ना अब, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहले तो बर्मिस बहुत स्वैग में था, बहुत ज्यादा उनको लालच हो रहा था, ये टेरिटरी एक्सपांड करेंगे, वो टेरिटरी एक्सपांड करेंगे, करो अचार डालो अब टेरिटरी का। वो जहां पे राज कर रहे थे वहां से भी भागना पड़ा, क्योंकि अब ब्रिटिश बिंग ब्रिटिश, पुष्पा बिंग पुष्पा अब आ जाता है पावर में। ब्रिटिश तो बोलता है ना कि ब्रिटिश नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ठीक है, मतलब अपने आप को पुष्पा समझता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सच में पुष्पा जैसा था भी और बर्मिस को हटा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे कैसे हटाया आज आपको पता चल जाएगा। पहले क्या होता है, ब्रिटिश जो है वो पूरा कंट्रोल कौन सा ले लेता है? लोअर असम जो है वो अपना कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, अपर असम में भी नहीं छोड़ता है बर्मिस को, अभी पूरा सस्पेंस नहीं तोड़ता, धीरे धीरे। ठीक है, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। द बर्मिस कंटिन्यूड रूलिंग अपर असम व्हाइल द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द एरिया अराउंड गुवाहाटी। अब क्या होता है, बर्मिस जो है वो अपर असम कंट्रोल कर मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे चिल है क्योंकि लोअर असम से तो भागना पड़ा ना, ब्रिटिश आ गया था। अब ब्रिटिश क्या करता है, लोअर असम अब धीरे धीरे पूरा कब्जा करना शुरू कर देता है। द ब्रिटिश सुन ऑक्युपाइड नौगांव, राहा, कोलियाबर एंड नियर बाई रीजन। सब क्या होता है कि ब्रिटिश क्या क्या रीजन ऑक्युपाई करता है? नौगांव, राहा एंड कलियाबर, ये सब रीजन जो लोअर असम में था वो भी ऑक्युपाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते जाइएगा। द बर्मिस आर्मी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रिटिश एट मोरामुख बट फेल्ड। अब क्या होता है, बर्मिस बोलता है मैं तो स्वेगो रासो। ठीक है, कैसे कैसे कहानी बर्मिस कैसे अपर असम गया ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं वो स्लाइड वाला ही दिखा देता हूँ, तो आपको स्लाइड देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे है क्या कहानी रहा। ठीक है, तो पहले क्या होता है, मैंने कहा था ना कि ब्रिटिश जो है वो तीनों साइड से हमला करने वाला कहानी। तो एक साइड से कहां से आता है? ग्वालपारा से गुवाहाटी। गुवाहाटी में कौन चिल कर रहा था? बर्मिस एकदम चिल कर रहा था। ठीक है, उसको दिन टेंशन नहीं था, ए पूरा एंजॉय कर, डांस कर फूटी कोई से। इनको क्या पता था कि ब्रिटिश जैसा एक तूफान आने वाला है। ब्रिटिश यहां से आता है। ठीक है, कौन आता है? ब्रिटिश यहां से आता है और अब हमला करना शुरू कर देता है। ब्रिटिश यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पे कौन एंजॉय कर रहा था? बर्मिस एंजॉय कर रहा था। बर्मिस यहाँ पे ही कंट्रोल लेकर रखा था ना, तो ब्रिटिश यहाँ से आता है और बर्मिस को अब हटा देता है। जब पलाय आपको यार इतना মই राजকৈ আমাৰ সিলেটত চকু দিবি আৰু টেৰিটৰি এক্সপান্ড লাগে তোক ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা যদি খেদি নিদিও মোৰ नाम ब्रिटिश নহয়। ठीक है, तो अब क्या करता है ब्रिटिश, इसको क्या करता है गुवाहाटी से हटा देता है, भगाओ भागो भागो यहाँ से, यहाँ पे अब नहीं चलेगा, तो पूरा मैंने खेदी दिले। ठीक है, তাৰপিছত बर्मिस रोते रोते कहाँ गया? बर्मिस रोते रोते नौगांव गया। ठीक है, बर्मिस रोते रोते नौगांव गया, लेकिन ब्रिटिश बिंग ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश बिंग ब्रिटिश। अब ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश बोलता है ই নগাঁৱত গৈ কি ভাবিছে এনজয় কৰিব পাৰিব, আমি গোটেই অসমত তাক থাকিব নিদিওঁ অসমত, কি বুলি ভাবিছিলে, চকু দিব লাগিছিল, তাক দেখাম তাক চাই আছো। अब क्या होता है, ब्रिटिश आता है और बर्मिस को यहाँ से भी हटा देता है। मतलब पला यहाँ पर नौगांव की तो अखमत थाकी वो निडियो है तो साय थक। अब क्या करता है, ये जो है बर्मिस जो है, अब बर्मिस कहाँ पे जाता है कोशिश करके? यहाँ पे। ठीक है, नौगांव से तो भागना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश आ गया था। अब बर्मिस कहाँ भागा? ठीक है, ग्रीन वाला पेंसिल यहाँ पे। अब बर्मिस भागता है गोलाघाट। ठीक है, अब ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश बोलता है गोलाघाट है ना थाकी वो निडियो, मतलब ठीक है, मोरामुख जो अभी हमने पढ़ा ना, तो मोरामुख जो है वो प्रेजेंट डे गोलाघाट के आसपास है, जो तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है मोरामुख। ठीक है, अब क्या करता है ब्रिटिश जो है उसका पीछे पीछे जाना शुरू करता है। ब्रिटिश बोलता है मोरामुख को ठाकी नहीं दियो, लेकिन बर्मिस जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड कर लेता है। ठीक है, इस बार मोरामुख में गोलाघाट के आसपास का रीजन में थोड़ा सा मोटिवेटेड कर लेता है, আমাক নগাঁও खेल लिया ठीक है, गुवाहाटी खेल लिया ठीक है, यहाँ नहीं खेत पाएगा, मैंने नहीं खेत पाएगा, भाषा मिक्स हो गया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ से मुझे हटा नहीं पाएगा, यहाँ तो मैं खड़ा रहूंगा, यहाँ का डॉन मैं हूँ। আহিব দে ব্ৰিটিছক আহিব দে, ই যদি পুষ্পা ময়ো কম নহয়, ময়ো बैटमैन, ময়ো शहनशाह, চাও কি কৰিব ही। अब ब्रिटिश आ रहा है, ब्रिटिश आता ही इनको डर लगना शुरू। अब हारना तो तय था ही। ब्रिटिश आया, मोरामुख में मोटिवेट होकर लड़ने का कोशिश किया ब्रिटिश से, फिर से अल्टीमेटली डेस्टिनी हुई था, ब्रिटिश आया, ब्रिटिश जीत गया और फिर से ये भगोड़ा तो था ही, बहुत ज्यादा स्वेग में था ना,
ये भगोड़ा कहाँ भाग गया, जोरहाट भाग गया, ठीक है। बर्मिस कहाँ पे भागा, जोरहाट भाग गया, वहां पे जोरहाट पे रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश बिंग ब्रिटिश, पुष्पा बिंग पुष्पा, फिर से ब्रिटिश क्या होता है, इसका पीछे आ जाता है जोरहाट में, ये मिट गया, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या करता है, उसका पीछे जोरहाट भाग जाता है। नहीं, जोरहाट से भी नहीं तक जो न था कि অসমত থাকিব নিদিও মানে নিদিওয়ে ब्रिटिश ने एकदम ठान लिया था। अब बर्मिस को क्या किया, अब बर्मिस को डर लगा, अब बर्मिस जोरहाट में भी नहीं रुक पाया। अब बर्मिस कहाँ भागा, गौरी सागर, जो शिव सागर के रीजन है, ठीक है। तो वहां पे भागा, गौरी सागर में लिख देता हूँ, गौरी सागर में भागा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा है। अब गौरी सागर में भागा, वहां भी क्या हुआ, ब्रिटिश ने रहने नहीं दिया, वहां भी इसको भगा दिया, ठीक है। वो ब्रिटिश ने एकदम डेस्टिनी फिक्स कर लिया कि इसको हम आसाम से हटा के ही छोड़ेगा। ब्रिटिशर डिटरमिनेशन देखी जा, तुम्हारा को ब्रिटिशर निशा हो लगी, ठीक है सर, मतलब जैसा मत होना, अत्याचार करो ऐसा नहीं, ठीक है। अब क्या करता है, बर्मिस को शिवसागर यानी गौरी सागर से भी हटा देता है, ठीक है। अभी तक का कहानी इन्हें नटशल समझा देता हूँ। पहले क्या होता है, ब्रिटिश आता है ग्वालपाड़ा से गुवाहाटी में, बर्मिस एंजॉय कर रहा है, बर्मिस को गुवाहाटी से हटाया, फिर बर्मिस डर के मारे भागा 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 पला पला पला, यहाँ पर वो लोग कहा गया, नौगांव आया, नौगांव में चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है कि ठीक है यहाँ तो नहीं आएगा ब्रिटिश, लेकिन रेडी था, ब्रिटिश बोला है ना नौगांव तो থাকিব নিদিও। फिर नौगांव से वहां कहा भाग गया, गोलाघाट भाग गया, ठीक है। अब गोलाघाट मतलब मोरामुख, मोरामुख में थोड़ा बर्मिस को पता नहीं कहां से मोटिवेशन आ गया, शायद संदीप महेश्वरी मिल गया होगा। संदीप महेश्वरी बोला लड़ो लड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ना वो तुम्हारा काम है, लड़ना लड़ो। बर्मिस को तो ठीक है लगी मैं आता है, ब्रिटिश की वस्तु है, सीनियर आता है। अब क्या होता है, ब्रिटिश जोश में तो आ गया, लेकिन अब ब्रिटिश आ गया, रियलिटी चेक दे दिया ब्रिटिश ने, और मोरामुख से भी इसको हटा दिया, ठीक है। ये है मोरामुख, मोरामुख से भी अब वो कहाँ भागा, फिर बर्मिस भागते भागते रोते रोते कहाँ गया है, कांदी कांदी को पला जोरहाट पला ले, ठीक है। अब क्या होता है, वहां से पीछे फिर कौन आता है, फिर से ब्रिटिश आता है, फिर से ब्रिटिश आता है उसका पीछे, नहीं जोरहाट तो থাকিব নিদিও तक, ठीक है। जोरहाट से फिर कहाँ भागा उसको, गौरी सागर में जा। फिर फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश गौरी सागर में भी आ जाता है, ब्रिटिश बर्मिस तातो থাকিব নিদিও, ठीक है। अब आपको कहानी समझ में आ गया होगा। पहले भागा गुवाहाटी से नौगांव, फिर नौगांव से मोरामुख, मोरामुख से जोरहाट, और फिर जोरहाट से गौरी सागर, लेकिन हर जगह कौन जीता, ब्रिटिश जीता। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही घर में भी जब पढ़ना ना, तो ऐसे एक मैथ बना के रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मेरा लेंदी हो जाता है, बट मैं डिटेल्स में समझाता हूँ, क्योंकि इधर उधर छोड़ के कोई फायदा नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे ही बना लेना, लगने से जो अभी मैंने पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप जो दिया है वो है, आज ही मैं शायद अपलोड कर दूंगा, जब जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आज हो ही जाएगा वैसे। तो अब क्या होता है, ये हमने कवर कर लिया। द इंग्लिश परस्यूड द बर्मिस टू जोरहाट एंड कैप्चर्ड इट ऑन 17 दिसंबर 1825 अंडर ल्यूटेनेंट न्यूफाइल। तो मैंने कहा था ना कि जोरहाट भी कैप्चर कर लिया था, बर्मिस को वहां से भी हटा दिया। कब हटाया था, देखिए 17 दिसंबर 1825। कब हटाया था, 17 दिसंबर 1825। और जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करके गया था वो कौन था, ल्यूटेनेंट न्यूफाइल, याद रखिएगा। जो जोरहाट में हटाया था मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही समझाया ना, तो जोरहाट में जो हटाया वो ल्यूटेनेंट न्यूफाइल पुष्पा बन के आता है, वहां से बर्मिस को हटा देता है, जोरहाट से हटा देता है, ठीक है। अब क्या होता है, द बर्मिस सोल्जर्स रिट्रीटेड फ्रॉम जोरहाट एंड टुक पोजीशन एट गौरी सागर। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया था ना कि जोरहाट से फिर वो कहां पे गया, गौरी सागर में गया, ठीक है। गौरी सागर यानी आज का प्रेजेंट है, शिव सागर के आसपास ही है, ठीक है। तो वहां पे ही रुका, मैं चेक कर लेना, तो वहां पे भी रुका, लेकिन ब्रिटिश पुष्पा बर्मिस को वहां भी रुकने नहीं दिया, ठीक है। अब क्या होता है, द ब्रिटिश एडवांस टू गौरी सागर एंड डिफीटेड द बर्मिस आर्मी। अब क्या होता है, बर्मिस को गौरी सागर में भी नहीं छोड़ता, वहां से भी हरा देता है। ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बेचारा बर्मिस जाए तो जाए कहां, ठीक है। द बर्मिस हैड नो चॉइस बट टू रिट्रीट बैक टू देयर होमलैंड आफ्टर द डिफीट। अब बोलता है, अब बर्मिस बोलता है एतिया उपाय ना आओ, जाओ आओ गाँव ले जाओ आओ। अभी वही बोलेगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको लालच था। देखो ब्रिटिश ने क्या कर दिया, उनका सफाई कर दिया। अब बर्मिस लास्ट में बोलता है गाँवले যাও ক'ত থাকিম আৰু নগাঁৱৰ পৰা পলালো, যোৰহাটৰ পৰা পলালো, মৰামুখত আহিলো, মৰামুখতো খেদিলে, गौरी सागर আহিলো, तातू खेदिले, এতিয়া जाम ক'ত। ब्रिटिश ने उनका जीना हराम कर दिया था। एंड फाइनली क्या हुआ, उनको कहां पे जाना पड़ा, अपना गांव जाना पड़ा, अपना देश जाना पड़ा। अब ये तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। अ फ्यू सेक्शंस ऑफ द बर्मिस आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द सिंह फोर्स कमिटेड लूट एंड प्लंडर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम। लेकिन कुकुर और नेसदाल केटियाओ सीधा हबो नोवारे, ठीक है। तो बर्मिस का भी वैसा ही हाल था, वो सीधा नहीं होने वाला था, ठीक है। A few section of Burmese army in collaboration with the Singh force committed loot and plunder in the eastern parts of Assam। अब क्या होता है, जो बर्मिस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लूटपाट करना शुरू कर देता है, ठीक है। মানুহ গলে আকৌ লুটপাট কৰা আৰম্ভ কৰিলে। অসমক আগতে লুটিছিলে, আৰু জোৰ জোৰ পৰা যায় গোৱালপাৰা এফালৰ ৰিজন পৰা জোৰ জোৰ গৈছিলে, লুটপাট কৰি গৈছিলে। এতিয়া কি হ'ল, তাৰ আদতটো নগল ন, কুকুৰৰ নেজডাল কেতিয়াও सीधा হ'ব নোৱাৰে। तो क्या करता है, बर्मिस लोग फिर से वही अपना पुराना वाला आदत शुरू कर देता है। लेकिन साथ में इसका और एक पार्टनर होता है, पार्टनर का ग्रुप है, देखो
सिंगफोस। तो सिंगफोस और बर्मिस क्या करता है, दोनों मिलकर लूटपाट शुरू करता है। कहाँ पे, असम का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे शुरू कर देता है। ठीक है, असम का ईस्टर्न पार्ट मतलब इस साइड हो जाएगा। ठीक है, असम का ईस्ट साइड। ठीक है, वहां पे लूटपाट करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, द सोदियाखुआ गुहा एंड मोतीपुर सेनापति सॉट इंग्लिश हेल्प। अब क्या होता है, जो दो ये होता है सोदियाखुआ गुहा एंड मोतीपुर सेनापति, उन्होंने क्या बोला कि अब उनको इंग्लिश जो ब्रिटिश हेल्प मांगना शुरू किया, ब्रिटिश हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। ठीक है, ये लोग फिर से उत्पात लगा रहे मतलब उत्पात करिए से ताक हमाक हटवा बोलेंगे, ताक हम हटवा बोलेंगे, उनको हटाना होगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली एन इंग्लिश फोर्स अंडर न्यूफाइल डिफीटेड द सिंगफोस इन जून 1825। अब फिर से कौन आ जाता है, न्यूफाइल आ जाता है और सिंगफोस को क्या करता है, जून 1825 में हरा देता है। जो उत्पात लगा रहा था ना, उत्पात करी असले सिंगफो भी लगे ताकले तो उत्पात तो साइज हो, तो न्यूफाइल आया और उसका जो मतलब जो बदमाशी कर रहा था, लूटपाट कर रहा था, सब कुछ बंद करा दिया। ठीक है सर, ताकि एकदम मने मने काट ले सिंगफोसक आटवाइड ले किटिया 1825 में। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए, ऑन द अदर हैंड द बर्मीज कंटिन्यूड देयर एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड प्लंडर इवन व्हाइल रिट्रीटिंग। हेंस इंग्लिश कमांडर पेम्बरटन टुक प्रैक्टिकल मेजर्स टू ड्राइव आउट द बर्मिस स्पेशली फ्रॉम मणिपुर। देखिए अब क्या करता है ना, सिंगफोस और बर्मिस को तो हटा देता है, दोनों को तो हटा ही देता है जाके। ठीक है, बर्मिस कहाँ पे, फिर देखो कुकरों नेशनल की सीधा बनवा रहे, बर्मिस को लूटपाट करने का आदत था। बर्मिस कहाँ पे चला गया, मणिपुर में अब लूटपाट करना शुरू कर दिया। मणिपुर मैंने लुटी बोले आरंभ कर लिया। ठीक है, मैंने मणिपुर ठीक है तार पार खेली खेली मणिपुर को लूटते हैं, मणिपुर को लूटते हैं। अब उनको क्या पता था, फिर से ब्रिटिश नाम का आंधी आने वाला है, पुष्पा बिंग पुष्पा फिर से आने वाला है ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करता है, ठीक है, ब्रिटिश को पता चलता है वो मणिपुर में कर रहे हैं ना उत्पात, मणिपुर उत्पात लोग ऐसे ना तारपा खेती। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंग्लिश कमांडर होते हैं पेम्बरटन टू प्रैक्टिकल मेजर्स टू ड्राइव आउट द बर्मिस स्पेशली फ्रॉम मणिपुर। तो अब मणिपुर से भी उसको हटा देता है। तो मणिपुर एटलिस्ट অসমত ঠিক আছে, तो অসমতো থাকিব নোৱাৰিলে, এটলিस्ट मणिपुर तो ভালকে থাকি লিহেঁতেন, मणिपुर पर खेद दिले। ठीक है, तो अब क्या होता है, द बर्मिस किंग फेल्ड टू स्टॉप द इंग्लिश फोर्स अंडर सर आर्किबेल्ड कैम्पबेल व्हिच एडवांस अप द इरावती टू रेंगून। अब क्या होता है, जो बर्मिस किंग होता है वो इंग्लिश फोर्स को रोक नहीं पा रहा था। ठीक है, जो ब्रिटिश फोर्स है उसे रोक नहीं पा रहा था, बट मणिपुर से भी उसको हटा ही दिया था। मणिपुर में लूटपाट करा था, वहां से भी हटा दिया। कौन हटाया था, कैप्टन पेम्बरटन हटाया था। ठीक है, अब क्या होता है, बर्मिस किंग होता है ना, वो वहां पे मैंने कहा क्या कहा था पिछला कहानी में कि ब्रिटिश जो है वो तीनों साइड से हमला किया था। एक तो ग्वालपाल से हमला किया था, यहाँ से तो हटा ही दिया बर्मिस को, और एक साइड से हमला किया था, मैंने आपको कहा था ना, ये देखिए ये देखिए इरावती टू यंगून, यहाँ भी आके हमला किया था। ठीक है, इस एरिया में भी आके हमला किया था। किसका, आर्किबेल्ड कैम्पबेल का जो लीडरशिप था, उसके लीडरशिप में आके यहाँ पे भी बर्मिस को हमला किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बर्मिस किंग रोक नहीं पा रहा था। ठीक है, यहाँ भी बर्मिस हार रहा था। फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ से जो है वो कहाँ पे जाता है, यांडाबू में जाता है। ठीक है, जो भी बर्मिस म्यांमार में है, ठीक है, वो यांडाबू में आता है। अब बर्मिस किंग को डर लगना शुरू हो जाता है, अरे यहाँ भी रोक नहीं पाए, यांडाबू अगर चला गया तो फिर तो गया, क्योंकि बर्मिस का वो हार्ट एक टाउन है बर्मिस में। अब यहाँ तक पहुंच गया तो बर्मा लेने में, पूरा म्यांमार लेने में कितना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब बर्मिस को अब टेंशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी का। हाँ, तो द बर्मिस किंग फेल टू स्टॉप द इंग्लिश फोर्स अंडर सर आर्किबेल्ड कैम्पबेल व्हिच एडवांस अप टू इरावती टू रंगून। इरावती टू रंगून जो जा रहे थे वहां भी वो रोक नहीं पाए। ठीक है, बर्मिस को रोक नहीं पाए, मतलब सॉरी ब्रिटिश को रोक नहीं पाए, ब्रिटिश को रोकना अब नामुमकिन हो गया था। When the English army occupied the Burmese town of Yandabu, the king of Burma had no other option but to conclude a peace treaty. अब क्या होता है देखिए, यहाँ से अब यहाँ पे क्या म्यांमार में जाना शुरू करता है, म्यांमार का अब यांडाबू लेना शुरू कर देता है, टाउन में घुसना, मेन टाउन में। अब देखिए मेन टाउन में अगर घुस गया तो ये पूरा रीजन ही ले लेगा। ठीक है, ये पूरा रीजन लेने में कितना ही टाइम लगेगा, यांडाबू में तो घुस गया था। यांडाबू कहाँ था, म्यांमार में ही, बर्मा में ही एक टाउन था। ठीक है, अब वहां घुस गया, बर्मिस किंग को टेंशन आ गया, अरे तेरी का अब इतिया की होगो ओ टाउन तुम्हारे देखो नहीं गुटे एरिया লৈ ল'ব। अब इसको टेंशन इतिया टेंशনত আহিলে इतिया तो उपाय নাই, इतिया तो दिबই লাগিব, उपाय নাই। अब बर्मिस को मतलब टेंशन होना, पहला बार बर्मिस को टेंशन में देख के हमको मजा आ रहा है। ठीक है, अब बर्मिस टेंशन में आ गया। ठीक है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आप लोग खुश हो गए होंगे कि चैप्टर खत्म हो गया। अब बर्मिस क्या होता है, टेंशन में आना शुरू हो जाता है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होता है, when the English army occupied the Burmese town of Yandabu, the king of Burma had no other option but to conclude a peace treaty. अब जैसे इंग्लिश आर्मी जो यांडाबू में घुस जाता है, जो बर्मा में ही टाउन है, अब उसको पता चल जाता है अगर टाउन में घुस गया तो बाकी एरिया भी ले लेगा। अब क्या करता है, बर्मिस किंग आके बोलता है শুনক না এটা কাম কৰো নেকি, এই ট্রিটি এটা সাইন কৰি লওঁ, তাতে আপুনিও সুখী ময়ো সুখী আৰু। ঠিক আছে, अब क्या होता है, दोनों का बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाता है, और उसी ट्रीटी को क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ यांडाबू। कहाँ पे होता है, यांडाबू शहर में होता, घुस गया था, डर गया था बर्मिस किंग। अब बर्मिस किंग बोला अब तो समझौता में आना ही पड़ेगा, भूत स्वेगत असले ना इतना गम पाले ना औकात तो दिखाई दिले ब्रिटिश है। ठीक है, उसका टाउन में ही घुस गया, पहले आसाम से हटा दिया, मणिपुर से हटा दिया, फाइनली उसका टाउन में भी, उसको खुद का एरिया में भी अब सेफ नहीं छोड़ा,
पूरा एरिया, पहले था वो सोच रहा था ना पूरा एरिया ऑक्यूपाई करने का, ब्रिटिश उसका एरिया ऑक्यूपाई में घुस गया, पूरा टाउन, मेन टाउन में घुस गया, उसको भी टेंशन हो गया। अब बर्मिज किंग औकात में आया, अब औकात में आके बोलता है ठीक है सर दादा ऐसा काम करो, ट्रीटी पे साइन कर लो, ठीक है। इट रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ द फेमस यान्डाबू treaty between the English East India Company and the Burmese King on 24 February 1826। The treaty marked the end of the first Anglo-Burmese war। और इसी से क्या होता है, जो फर्स्ट एंग्लो-बर्मिश वार है वो खत्म हो जाता है। और ये ट्रीटी कब साइन होता है, 24 फरवरी 1826। इसी दिन से क्या होता है, अब बर्मिस का कंट्रोल आसाम से तो खत्म हो ही जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। और फाइनली बर्मा में भी घुस के ब्रिटिश ने दिखा दिया कि ब्रिटिश क्या चीज है, पुष्पा बिंग पुष्पा, ठीक है। अब क्या होता है, आर्टिकल 2 जो ट्रीटी ऑफ यान्डाबू साइन हुआ उसमें बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रीटी साइन होता है वहाँ बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा जाता है। इसका आर्टिकल में क्या लिखा था देखिए, आर्टिकल 2 ऑफ द यान्डाबू ट्रीटी स्टेटेड दैट द बर्मिस किंग renounced all claims to Assam and promised not to interfere with Assam, Kasai and Jaintia। तो जो आर्टिकल 2 में लिखा था, पहला चीज ब्रिटिश ने एक्सेप्ट करवाया बर्मी से कि अब तुम आसाम पे आंख उठा के भी नहीं देखोगे, अब आसाम तुम्हारा नहीं है, जो भी आसाम में तुम क्लेम करते हो ना मेरा है मेरा है मेरा है, अब ये तुम्हारा नहीं है। आर्टिकल 2 में लिखा अब ये तुम्हारा, याद रखिएगा ये तुम्हारा नहीं है, बोल दिया कि अब तुम आसाम पे क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर क्या बोला उन्हें, उसने ये भी बोला कि अब तुम आसाम, कसार और जैंतिया पे इंटरफेरेंस नहीं करोगे, अब ये तुम्हारा नहीं रहा, अब ये तुम्हारा एरिया नहीं रहा, ठीक है। अब क्या होता है, हाउएवर असम वाज नीदर हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश। ये एक थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ से असर्शन रीजन पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं तो पूछूंगा। हाउएवर असम वाज नीदर handed over to the English by the Burmese, nor did anyone from Assam sign the treaty, as there was no unified authority representing Assam at that time। अब क्या होता है कि उस समय जो होता है ना, असम बोल सकते हो कि देखिए पहला बात तो है कि इस ट्रीटी में ये कहीं नहीं लिखा था कि बर्मिस ने ऑफिशियली दे दिया, यहाँ पे ये लिखा था कि आई एम गिविंग ऑफिशियली असम टू ब्रिटिश, ऐसा तो नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है, बस क्लेम, मतलब ये मेरा नहीं है, बस ये बताया ये अब मेरा नहीं रहा, ये नहीं लिखा कि ऑफिशियली नहीं लिखा कि हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, बस बोला कि ये अब मेरा नहीं रहा, मतलब क्लेम किया कि अब आसाम मेरा नहीं है, बट ये ऑफिशियली नहीं लिखा कि हम ब्रिटिश को दे रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, आसाम को रिप्रेजेंट करके किसने नहीं किया था, आसाम को तो रिप्रेजेंट करके किसी ने किया ही नहीं था, आसाम का एक भी लोग नहीं किया कि ऐसा हो कि हाँ आसाम ब्रिटिश का होगा या ऐसा कुछ, आसाम को रिप्रेजेंट करके किसी ने किया ही नहीं था, क्योंकि उस समय कोई यूनिफाइड फोर्स था ही नहीं, ब्रिटिश ने खुद जाके, ब्रिटिश आसाम का था भी नहीं, देखिए वो जाके आसाम को जाके रिप्रेजेंट करके ऐसा ऐसा कर दिया, बल्कि बर्मिस ने ऑफिशियली लिखा भी नहीं था कि अब आसाम को हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, बस बोला कि आसाम अब मेरा नहीं है, ये क्लेम बोल रहे कि अब वो नहीं करेगा कि आसाम मेरा है, बट ऑफिशियली नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। Assam was never under English control earlier. However, using Article 2 of the Yandabu Treaty, the English claimed Assam। अब क्या होता है, पहले आसाम तो इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं, अब क्योंकि ब्रिटिश ने आसाम को रिप्रेजेंट करके वो कर दिया, तो फिर आसाम क्या हो गया, ऑफिशियली अब ब्रिटिश का हो गया। लेकिन ऑफिशियली कभी बर्मिस ने भी नहीं कहा था, ये याद रखिए, बर्मिस ने बस क्लेम हटाया था कि आसाम मेरा नहीं है, ये कभी नहीं कहा कि मैं ब्रिटिश को दे रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस होता है। अब क्या है, द प्रिवेलिंग कंडीशन मेड इट इजियर फॉर द इंग्लिश टू एंटर असम। हाँ, असम से कोई रिप्रेजेंट करके आया ही नहीं, ब्रिटिश ही आया, तो ब्रिटिश के लिए इजी हो गया असम को क्लेम करना, और अब पूरा असम क्या हो गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। द कॉमन पीपल एक्सेप्टेड दिस चेंज होपिंग द इंग्लिश वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ब्रूटल एट्रोसिटीज ऑफ द बर्मिस। अब क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, उनका ये मानना देखिए, हमारे असमीज लोग हमेशा भोले भाले, ठीक है, वो उनको लगने लगा कि मतलब बर्मिस लोग जो है वो सच में उनका, मतलब बर्मिस तो बहुत एट्रोसिटी करके गए ना, एटलीस्ट अब ब्रिटिश हमारा रक्षा करेगा, उनको ये लगा। बट ब्रिटिश क्या रक्षा किया क्या नहीं किया आपको पता है, ठीक है, बट हमारे भोले वाले असमीज लोग को मैंने क्या बोलेगा, भोले वाले असमीज लोग पिघल गए, ठीक है, पिघल गए, और फिर उनको चांस दे दिया कि ठीक है आप प्रोटेक्ट करो, एटलीस्ट बर्मिस से तो अच्छा ही होगा, बर्मिस से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बर्मिस ने बहुत ज्यादा एट्रोसिटी किया था। आपका बुक में रेस्पाइट लिखा है, तो रेस्पाइट का मतलब वही प्रोटेक्शन देना, तो इसीलिए क्या क्या आसाम के लोगों ने बोला ठीक है आप ही हमें प्रोटेक्शन करो, ठीक है, आप ही हमारा देखभाल करो। बट ब्रिटिश क्या देखभाल किया, क्या प्रोटेक्शन किया, ये आपको पता है, आने वाला जब आगे पढ़ोगे हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ही हे भगवान, हमारे आसामीज जो लोग हैं, हमारे जो भोले वाले लोग, आसामीज लोग जो अभी भी देखिए कितना, मतलब यहाँ पे कितना भोले वाले लोग, हमें कितना फूल बनाया जाता है, ठीक है, उस समय बनाया गया, हम बन भी गए, शायद हम नहीं बने होते, शायद हमें ब्रिटिश को कंट्रोल नहीं दिया होता, तो शायद में भी आज हिस्ट्री कुछ और हुआ होता, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, आफ्टर द बर्मिस लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द सोल रूलर्स ऑफ असम। ऑफ कोर्स अब बर्मिस तो हटा ही गया, अब असम का जो पूरा रूलर कौन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ताहुम किंग चंद्रकांत सिंह एंड पुरंदर सिंह वेर नॉट अलाउड टू स्टे इन रोंगपुर एंड जोरहाट। अब क्या बोलता है, अब क्या बोलता है, ब्रिटिश बोलता है तोहदिया थाकी बनवाड़ो, ठीक है, ब्रिटिश बोलता है तोहदिया थाकी बनवाड़ो, किसको बोला, चंद्रकांत सिंह एंड पुरंदर सिंह को बोलता है तोहदिया थाकी बनवाड़ो, ठीक है। तो कहां से बोला, रोंगपुर और जोरहाट में तुम लोग नहीं रह सकते हो, तोहदी रोंगपुर और जोरहाट और थाकी बनवाड़ो। चंद्रकांत सिंह लिव्ड इन गुवाहाटी अंटिल हिज डेथ। अब बेचारा रोंगपुर गुवाहाटी में, रोंगपुर और जोरहाट में तो रह नहीं सकता है, तो वो कहाँ रहा,
गुवाहाटी में रहा जब तक वो मर नहीं गया, गुवाहाटी में उसका डेथ हो गया, ठीक है, चंद्रकांता सिंह का। बाय द एंड ऑफ 1826 जोगेश्वर सिंह ए पपेट किंग ऑफ द बर्मिस किंग आल्सो पास्ड अवे एट जोगी गुफा। तो जोगेश्वर सिंह जो पपेट याद है, मानेपरा राजा याद है, तो वो भी जोगेश्वर सिंह भी क्या होता है, वो भी मर जाता है, कहाँ पे, जोगी गुफा पे मर जाता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। जल्दी से अब खत्म करते हैं। 4 battles were fought during the first Anglo-Burmese War of 1824 to 1826 AD। तो 4 बैटल लड़ा जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ लड़ा जाता है ये देखिए, ब्रह्मपुत्र वैली और डाहुम किंगडम, ऑफकोर्स ब्रह्मपुत्र वैली में लड़ा, दूसरा लड़ाई कहाँ लड़ा, कचार में लड़ा, तीसरा मणिपुर और चौथा बर्मा में लड़ा। तो ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र वैली, कसार, मणिपुर, बर्मा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग वो कर सकते हो, तो वही हो गया, ये याद रखिएगा। तो 4 जगह पे लड़ा गया था, तो ब्रह्मपुत्र, कसार, मणिपुर एंड बर्मा। In the war, the Burmese were defeated. The Burmese withdrew from Upper Assam in 1825 after their defeat in the hands of English। अब क्या करता है बर्मिस जो है उसको तो जाना ही पड़ा, अपर असम में कंट्रोल कर रहा था, बट क्योंकि अब ब्रिटिश ने ले लिया था तो बर्मिस को अपर असम से भी कब जाना पड़ा, 1825 में फाइनली जाना पड़ा। After having lost all the 4 battles, the Burmese king on 24 February 1826 concluded a treaty with the company's government at a place called Yandabu। फाइनली क्या होता है, क्योंकि ब्रिटिश उसका शहर जो होता है यांडाबू में घुसना शुरू कर देता है, बर्मिस किंग टेंशन में आ गया, एंड फाइनली बर्मिस किंग जो अब डिसाइड करता है नहीं अब ट्रीटी साइन करना पड़ेगा, वो हो गया, नहीं तो पूरा बर्मा भी ले लेंगे, ठीक है। फाइनली वो समझदारी की है, उन्होंने अपना जो बचा कुचा जगह था वो बचाया, एंड दोनों आए और ट्रीटी साइन हुआ। उसी ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ यांडाबू, और ये साइन होता है 1826 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। दिस वाज द फेमस यांडाबू ट्रीटी व्हिच brought द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर टू एन एंड। और इसी से क्या होता है, ब्रिटिश और बर्मिस का जो वार होता है वो फाइनली खत्म होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रीटी ऑफ यांडाबू का जो प्रोविजन है वो क्या होता है, जो लिखा हुआ है ना ट्रीटी, दोनों का बीच में साइन हुआ है तो कुछ कुछ एग्रीमेंट हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। द बर्मिस किंग हैड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ एज वार इंडेमनिटी टू द इंग्लिश कंपनी। अब क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान किए थे बर्मिस लोग ना, और इंग्लिश तो चालू थे, इंग्लिश बोला तुम्हारी नुकसान कोई सो, तुम लोगों ने इतना हमारा नुकसान किया है, तुम्हें 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जो भी भरपाई हो, इतना डैमेज किया है सबका 1 करोड़ रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश को कितना देना पड़ा, 1 करोड़, पहला प्रोविजन याद रहेगा। दूसरा, द ब्रिटिश वुड टेक ओवर अराकान एंड टेनासरीम। तो क्या हो गया, ब्रिटिश क्या ले लेगा उसका एरिया, अराकान और टेनासरीम जो है वो अब ब्रिटिश का हो गया, ठीक है। द बर्मिस वुड नॉट बी एबल टू इंटरफेयर इन असम, कसा एंड जयंतिया कंट्री। तो मैंने बोला ही था, आर्टिकल 2 में ही बोला था, तो असम अब क्या कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, असम, कचार और जयंतिया जो है बर्मिस का नहीं रहा, क्लियरली बोल दिया कि अब तुम यहाँ पे असम, कचार और जयंतिया में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बर्मिस को बोल दिया। द बर्मिस रिकॉग्नाइज गंभीर सिंह एज द किंग ऑफ मणिपुर। अब क्या होता है, बर्मिस को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है गंभीर सिंह को एज द किंग ऑफ मणिपुर। बर्मिस को बोला गया कि तब तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो मणिपुर का किंग है गंभीर सिंह, उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बर्मिस ने भी रिकॉग्नाइज किया गंभीर सिंह को एज द किंग ऑफ मणिपुर। देयर वुड बी अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट एवा। अब ब्रिटिश बोलता है कि तुम्हारा जो एवा जगह है, ठीक है, वहां पे हमारा एक रेसिडेंट रहेगा, हम रहेंगे थोड़ा वहां पे, शौक से, ठीक है, शौक से नहीं, देख लो। द ब्रिटिश टू अलाउड द किंग ऑफ एवा टू स्टेशन एन ऑफिसर एट कलकत्ता। ब्रिटिश बोलता है ठीक है, हम भी एवा में रहेंगे, तुम भी आना, तुम भी अपना जो भी है कलकत्ता में एक ऑफिस बैठा लो, ठीक है, वहां पे ऑफिसर को भेज दो, हम एवा में रहेंगे, और तुम्हारा एक कोई भी ऑफिसर को कलकत्ता में भेज दो, वहां पे वो रह सकता है। द ट्रीटी ऑफ यांडाबू देयरबाय फेवर्ड द इंग्लिश। तो देखिए जितना भी यहाँ ट्रीटी है, एक भी क्या बर्मिस का आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट सारा तो ब्रिटिश को ही फेवर किया है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ये तो 5 मार्क्स का पक्का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क का भी दे सकता है। राइट डाउन द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ यांडाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो यही द ट्रीटी ऑफ यांडाबू देयरबाय फेवर द इंग्लिश। सारा जो ट्रीटी है किसको फेवर किया, 1 करोड़ रुपया देना है, वो भी इंग्लिश को फेवर किया, तो ब्रिटिश को फेवर किया। द ट्रीटी पुट एन एंड टू द मानो डीन इन असम। आफ्टर दिस ट्रीटी द ईस्ट इंडिया कंपनी assumed control over Assam, which in turn marked the beginning of the expansion of the British Empire in the region। अब फाइनली क्या होता है, असम किसका हाथ में आ जाता है, ब्रिटिश का हाथ में आ जाता है, बर्मिस का पूरा खत्म हो जाता है, और यहाँ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वहां पे आपको मैं मिलूंगा। नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत लोगों ने चैप्टर 3 डिमांड किया है, कोशिश करूंगा कि चैप्टर 3 ही लाऊं। इसका जो पीपीटी है वो आपको अब मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप का चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक रिवीजन करते रहना, अच्छा से पढ़ते रहना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपका क्लियर करने का कोशिश जरूर करूंगा। एंड आशा करता हूं कि आपको ये जो आज का पार्ट है वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, गुड नाइट।